हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है। 1,24,000 पैगंबर उतारने के बावजूद कोई तब्दीली तो ना ला सके। इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो जितनी तकलीफ में, जितनी जलालत में ये उम्मा है और कोई नहीं है। अब ये हुआ है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आ गया है और बहुत अफसोस की बात है। हम इसको बड़े सॉलिडारिटी शो करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। देख, अल्लाह की ब्लेसिंग है और ये बाढ़ भेजी अल्लाह ने इसलिए। अच्छा, हर चीज़ में सर रिलीजन जरूर ले आते हैं लोग। नहीं, ये देखो मुल्क बना ही रिलीजन को लेकर था ना। अच्छा, भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से भी जो है वो मदद भेजी गई है और कहा यह जा रहे तकरीबन 1,000 जो है वो टेंट या कैंप जो है वो भेजे गए, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं। अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मची और 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप रविवार और सोमवार को आया। इसके बाद 4.5 का भूकंप लगातार आ रहा है, जिसमें 3,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 5,500 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सब चुप हैं। लेकिन उसके बाद भारत देवदूत बनकर अफगानिस्तान पहुंचा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्ताकी को फोन कर अफगानिस्तान का हाल पूछा और पूरा अपडेट लेकर 1 घंटे के अंदर भारत ने अफगानिस्तान को टेंट, खाना और मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे, जिस पर अफगानिस्तान के लोगों ने भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद जब मदद की जरूरत होती है तो सबसे पहले भारत वहां पहुंचता है। जिस पर पठान भाई ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत ऐसे मुसलमानों से लाख गुना अच्छा है। इसके उलट पाकिस्तान ने अपने यहाँ बाढ़ आने पर भारत पर आरोप लगाया कि यह बाढ़ भारत की वजह से है, जबकि सच तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ डैम नहीं बनाए, ऊपर से भारत को बर्बाद करने के लिए आतंकी भेजता है, इसलिए भारत ने उसकी कोई मदद नहीं की। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है, भारत ने हमेशा हेल्प की है, भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन बैठकर बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है, तो भारत ने जो है मक्कारी, पता नहीं मक्कारी का मकसद क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि मक्कारी दिखाते हुए उन्होंने जो है जल्द से जल्द जो है वो हेल्प की अफगानिस्तान की, और एड वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले से रखा हुआ था। कैसे हो सकता है एर्थक्वेक हुआ और उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि एर्थक्वेक के लोगों के लिए जो है वो हेल्प जा रही है। अरे पाकिस्तान के लोगों, भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें। लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। दुनिया से आज भी वही हो रहा है, पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है वो समिट में जाकर लोगों से वो हेल्प मांग रहा है, और वो पैसा तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर लगाएंगे पाकिस्तानियों? एक पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। कितनी बार पाकिस्तान में चापे पड़े हैं कि जो एड बाकी दुनिया से पाकिस्तान के लिए आता है, फ्लोट, सोनामी, किसी भी चीज के लिए, वो लोग छुपा के रख देते हैं गोदामों में, जो 1-2 साल के बाद निकलता है वो भी खराब हो जाता है सारा, जिसमें गंदम जो है होता है,
चीनी होती है, चावल होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं देता पाकिस्तान। या तो उनको संभाल के रखता है कि कभी किसी दूसरी कंट्री में कुछ हो जाए हम उन्हीं का सामान उनको दे दे। जब तुर्की में एर्थक्वेक हुआ था तो पाकिस्तान ने उन्हीं का एड उन्हीं को ही वापस भेज दिया जिनकी गजब की बेइज्जती हुई थी। तो भैया पाकिस्तान के साथ भारत ने कई बार हेल्प की है। शौकत खानम हॉस्पिटल को ही ले लें, सबसे बड़ा हिस्सा शौकत खानम हॉस्पिटल में जो कैंसर का इलाज होता है उसमें सबसे बड़ी फंडिंग जो है भारत के लोगों ने की थी। भूल गए तुम लोग? वो कई बार की है, पहली बार थोड़ी की है। और ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मक्कारी दिखाते हुए एयरक्विक में इन लोगों ने हेल्प की है। क्या तुर्की की हेल्प नहीं की थी? सबसे ज्यादा हेल्प तुर्की में जो है भारत ने की थी। इनके डॉक्टर्स, कैंप्स, आर्मी, रेस्क्यू टीम सब जाकर वहां पर इतनी सर्दी में, बर्फबारी में जाकर वहां पर उन लोगों की हेल्प की थी। लेकिन आपने बाद में देखा कि हुआ क्या फिर दोनों देशों के बीच में। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया का साइड लिया है। हमेशा आप बांग्लादेश को ही ले लें, कितनी बार हेल्प की है बांग्लादेश की भारत ने। आज भी करोड़ों रुपए का कर्जा जो है बांग्लादेश पे चढ़ा हुआ है भारत का। इसके बावजूद कि बांग्लादेश के सारे लोग भारत को गालियां देते हैं। तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से भी जो है वो मदद भेजी गई है और कहा यह जा रहा है तकरीबन 1000 जो है वो टेंट या कैंप जो है वो भेजे गए जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि खाने पीने की भी चीजें, खाने पीने के सामान जो है वो भी भारत से अफगानिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा बहुत जल्द। और ये जो टेंट वगैरह हैं वो तो फौरी तौर पर जो है वो भारत ने अफगानिस्तान के लिए भिजवा दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जी ये पाकिस्तान भी मदद करेगा हर तरह से। और ये भी बताया गया है कि जी हम बॉर्डर खोल देंगे और बॉर्डर की से इस तरफ आने वाले अगर किसी के घर तबाह हो गए हैं, कोई परेशान है और वो यहाँ पाकिस्तान में पनाह लेना चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि कितने दिन के लिए ये सब कुछ होगा और क्या पाकिस्तान एक बार फिर जो अफगान मुहाजिरीन या अफगान रेफ्यूजीज को जो निकाले जाने का सिलसिला शुरू किया था वो तो अभी तक चल ही रहा है। तो अगर आप अर्थक्वेक की वजह से फिर लोगों को कहेंगे कि वो इधर आ जाएं तो क्या कुछ अर्से के बाद आप दोबारा उनको यहाँ से निकल जाने का नहीं कहेंगे? बहरहाल जो फैसला भी हो यकीनन सोच समझ कर होना चाहिए और ये समझ कर होना चाहिए कि अब बाद में उनको मजीद परेशानी ना दें। अगर तो आपने उनको रखना है, आपने उनकी मदद करनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उनको थोड़े टाइम के लिए रखकर और फिर उन्हें तंग करना है और कहना है कि जी यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है वगैरह वगैरह और इसी किस्म की बातें करनी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया उन्होंने सामान भेजा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान से अभी तक सामान की तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर बात की जा रही है कि किस तरह से मदद की जाए, क्या बॉर्डर खोला जाए या क्या किया जाए। अभी तक हम उसी सोच में पड़े हुए हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अफगान सिटीजन्स को पाकिस्तान में लाने की जो बात की जा रही है, जो उन्हें ऑफर की जा रही है, वो ऑफर कब तक जो है वो वैलिड रहेगी और कहां तक पाकिस्तान इस चीज को रख पाएगा। तो जी यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ जरूर देखना होगा कि आप जो ऑफर कर रहे हैं क्या वो ऑफर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ऐसा ना हो कि कल को फिर अफगानिस्तान के साथ इसी तरह की किसी बात के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर कोई टेंशन आ जाए। इसलिए कि पहले तो हम ऑफर कर देते हैं हर चीज की और उसके बाद वही चीज जब हमें खटकने लगती है, हमारा मतलब नहीं रहता, तो फिर हम उसे हटने की कोशिश करते हैं।